ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने जो एमसीक्यू शेयर किए थे मैं उसके आंसर करता हूँ क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलत आंसर किए हैं और अच्छी बात है क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने जो एमकेट है या नम्स है या एनएमडीकेट है इसके लिए कौन सा बुक को फॉलो करना है। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चंस मैंने किए थे उसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था आप लोगों के पास, मैंने कुछ ऐसा दिया था कि आप लोगों के पास था BOH होल थ्राइस। ठीक है, और मैंने बोला था कि ये एसिड है कि बेस है। तो देखो ये आपको कंफ्यूजन देने के लिए ऐसा गिवन है। ये असल में आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास है H3BO3 मीन ये बोरिक एसिड है। क्या है? बोरिक एसिड है। ठीक है, ये आप लोग कंफ्यूजन देने के लिए अक्सर बुक में ऐसा गिवन होता है। ठीक है, आप लोग फिर गलत करते हो तो ये फर्स्ट पेपर्स में आया हुआ भी है। ठीक है, ये आप लोग के पास कैसा होता है, ये आप लोग के पास ऐसा होता है, यहाँ पर एक OH, यहाँ पर एक OH। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के पास एक OH ऑर्बिटल के लिए मैं इसलिए यहाँ पर डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप लोग के पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। ये आप लोग के पास क्या है, p ऑर्बिटल है, और ये क्या है, ये वेकेंट है। ये क्या है, वेकेंट है। तो ये क्या कर सकता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं। तो जो लोन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं लिविस एसिड। क्या? लिविस एसिड। ठीक है, तो अगर इसके पास हाइड्रोक्सल आयन आता है OH माइनस आयन तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेता है और आप लोग के पास BOH होल 4 माइनस बना देता है। तो देखो ये आप लोग के पास एसिड है और किसको क्या कर रहा है, आप लोग के पास ले रहा है हाइड्रोक्सल आयन को। तो आप लोगों ने क्या बोला था, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो वो आप लोग के पास बेस होता है, लेकिन अगर मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हाइड्रोक्सल एक्सेप्टर हो वो आप लोग के पास एसिड होता है, बोल सकता हूं कि नहीं? एजर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्सल आयन एक्सेप्टर्स आर एसिड्स। तो एजर्शन भाई आप लोग के पास, ठीक है, आप जरा सोचिए ना। ठीक है, ये आप लोगों के बुक में गिवन है या नहीं है, ये तो स्टैंड आप लोग के सोचने की बात है। 10 के स्टूडेंट को भी पता है अगर वो थोड़ा सा सोचता है। ठीक है, तो यहां पर ये आप लोगों के पास क्या है, बोरिक एसिड का फार्मूला है। ये आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए यहां पर हाइड्रोक्सल आयन गिवन है कि आप बोलते हो कि ये हाइड्रोक्सल आयन को डोनेट करेगा तो ये आप लोगों के पास एसिड होगा। हालांकि इसमें वेकेंट p ऑर्बिटल है जिसकी वजह से ये इसके इवोल्यूशन में कितने इलेक्ट्रॉन है आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग के पास क्या है, ये आप लोग के पास एसिड है। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या था, जो सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था GaCl2 में ऑक्सीडेशन स्टेट का पूछा था, तो मैक्सिमम तो स्टूडेंट ने +2 का आंसर किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, GaCl2 है, ये -2, ये +2, और ये आप लोगों के पास क्या है, गलत है। आप बोलते हो कि गैलियम ग्रुप नंबर 3 का एलिमेंट है, और आप लोग के बुक में ये भी लिखा है कि ये +1 और +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करता है, शो करता है। तो ये +2 कहाँ से आया? क्वेश्चन है यार, आप लोगों के बुक में ये गिवन है। ये जब मैं जनरेशन अकेडमी में था वहां पर हमारे पास फील्ड बोर्ड के स्टूडेंट्स होते थे, वहां पर हम ये MCQs देते थे, उन लोगों को ये बातें पता थी। इसलिए तो आप लोगों का टॉपर जो है 193 पर है, उन लोगों का 193 से भी कितने स्टूडेंट्स ऊपर है, हंड्रेड्स, ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट ऊपर है, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं है। आप बस पढ़ते हो कि ये H2SO4, ये चीजें हम भी पढ़ाते हैं कि ये -8, ये +2, ये क्या, ये आप लोगों के पास +6, लेकिन ये तो हर किसी को पता होता है। वहां पर जो बैठता है वो टेस्ट के लिए तो उसने APC की लेकिन ये पता जस्ट टॉपर्स को होते हैं, वो बुक सर्च करते हैं। मैं अभी आप लोगों को बता दूंगा, आप खुद उनसे कांटेक्ट भी कर ले, हमारे ग्रुप में ऐड भी है। ठीक है, हंसला वो कौन से बुक को फॉलो करता था, आप फाइल्स को सर्च करें देख ले, शर्मा के किसी फर्जन सीरीज को वो फॉलो करता था। आप लोग हिजर देखिए, उसके मुंह से खुद वीडियो में निकले कि मैं इंडियंस बुक को देखता था। आप लोग अब्बास को देखे, आप लोग जितने भी टॉपर, लाइबा अहमद 2017 की, तो आप उससे पूछे कि आप कौन से बुक को फॉलो करते थे। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं। असल में ये आप लोगों के पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो +1 था और +3 था। आप लोगों के पास क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है, ये करता है Ga+ में, प्लस वट GaCl4 माइनस में। तो यहां पर आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन स्टेट तो +1 है क्योंकि प्लस का मतलब ही +1 होता है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं ये x मान लूं, ठीक है, क्लोरीन पर क्या होता है, शाबाश, आप लोग के पास -4 होता है। ठीक है, = -1, तो ये -4 वहां पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो -1 + 4,
तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा +3। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो क्या था, +1 और +3 था। ठीक है, तो आप ज़रा ये वो चीज़ें आप लोग पढ़ते भी हो, मैक्सिमम तर स्टूडेंट्स पढ़ते हैं लेकिन उनकी सिलेक्शन नहीं होती। ये देखो, एक होता है आप थोड़ा सा एडवांस्ड ऊपर लेवल का स्टडी करें, ये टेस्ट है, आप ऊपर हो तो आप इसके नीचे आप डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाओगे, लेकिन अगर आप नीचे हो तो ऑटोमेटिकली आपको ये मारेगा, आप फेल हो जाओगे। लेकिन अगर आपका लेवल ये है, इसके लेवल के बराबर है, तो इसके लेवल के बराबर बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। इस दफ़ा 171 मार्क्स पर भी 1000 स्टूडेंट है, किसी का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा। आपने हमेशा ऊपर जाना होता है, यही टॉपर की कमाल्स होते हैं। ठीक है, ये H2SO4 और HCl में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये तो सबको पता होता है, लेकिन आपने थोड़ा सा सर्च करना होगा, आपने थोड़ा सा एडवांस स्टडी करना होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो +1 था और वो +3। तो ये आप लोग के बुक में लिखा गया है कि गैलियम कौन सा ऑक्सीडेशन, ग्रुप नंबर 3 कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं, +1 और +3। अब लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास था TlI3। ठीक है, तो ये -3, ये +3 और ये आप लोगों के पास गलत है। अरे आपके बुक में इनएट इफेक्ट है कि नहीं, आप पढ़ते हो इनएट इफेक्ट? और इनएट इफेक्ट क्या होता है, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो लेंटेनाइट कंट्रैक्शन और डी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से s ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करता। ठीक है, तो टेलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग के पास क्या होता है, +1 होता है। असल में ये कैसा होता है, ये आप लोग के पास होता है TlI3। ठीक है, ये आप लोग के पास होता है Tl+ में +I3- में। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसमें आप लोग के पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d होता है, ये पढ़ा है कि नहीं? तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। आप लोगों ने तो इनएट इफेक्ट पढ़ा है, लेकिन उसका एप्लीकेशन का आप लोग का पता ही नहीं है, आप लोग उसके MCQs का आंसर ही नहीं कर सकते। तो जस्ट पढ़ना तो नहीं होता, पढ़ते तो सब है, लेकिन उसमें 500 स्टूडेंट या 1000 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको ये पता होता है। ठीक है, हम जस्ट ये बातें करते हैं कि मेरा मेडिकल में 10 स्टूडेंट हुए हैं, मेरा मेडिकल में 2 स्टूडेंट्स हुए हैं। देखो भाई, हम भी जनरेशन को आप देख ले, स्टोशियोमेट्री में जाए और वहाँ पर जो कमेंट्स है वो देख ले, जनरेशन किड में तब हमारे साथ फील्ड रिपोर्ट स्टूडेंट थे। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा स्टूडेंट्स मेडिकल में हुआ, क्योंकि अगर लेट सपोज एक अकेडमी में आपके पास 500 स्टूडेंट है, एक मेडिकल में तो हुआ, लेकिन ये 499 फेल हुए, इसका क्या मतलब? ठीक है, वो एक तो अपने कॉलेज में भी टीचर से पढ़ा होगा, वो बुक भी सर्च किया, उसने बुक भी सर्च मतलब और बुक्स भी उसने सर्च किए होंगे, और आप उसके तो कि ये भी बोलो ना कि मेरा वो एक स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है और 499 स्टूडेंट्स ने फेल किया है। ये बहुत गलत बात है। ये टीचर के साथ पर इतना डिपेंड नहीं करता जितना स्टूडेंट पर करता है। आप सर्च करोगे, आप देखोगे। ठीक है, तो यही बात है। आप पर्शियन सीरीज को, वीके जसवाल बुक को, मैं आपसे ये यहाँ पर जो बुक्स है किडनीज वगैरह के, मैं कसम से बोलता हूँ कि इससे एक MCQs में मैंने बताते खुद सर्च किया, देखे। ठीक है, ये मैं वीके जसवाल बुक आपको दिखाता हूँ, उससे 10 MCQs एक टेस्ट में ऐसे आए थे जो उसमें स्टेटमेंट भी वही था और आंसर भी वही थे। वहाँ पर कोई उल्लू नहीं बैठा है कि आपसे ये बोलेगा कि CH4 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और ईथेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। वो आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d, ये चीज़ें। अब वो तो स्टूडेंट को पता होता है कि CH4 और ये, वो तो ऑलरेडी आप लोगों ने क्लास में पढ़े होंगे। अगर आपको वो नहीं आता तो फिर तो आप स्टूडेंट ही नहीं हो FEC का। अगर आप आ जाते उल्टा क्लासेस के लिए, मैं आपको बताऊँ कि CH4 वो तो जल्दी, लेकिन मैं आपको स्पेशल केसेस भी डिस्कस करूँगा ना। ठीक है, तो हमारे ये फाइल में एक बुक 2019 में हमजला स्टूडेंट था, अभी वो गोमल अयूब में है कि कौन से कॉलेज में। ठीक है, उसने शेयर किया था, अभी तक भी वहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, पर्शियन सीरीज का बुक है, आप देख लें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है, सो आप माइंड ना करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।